हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर इमरान खान और आप देख रहे हैं हेलो डॉक। आज एक कहानी आपको सुनाता हूं एक पेशेंट की। एक पेशेंट मेरे पास आती हैं, लगभग 45 साल एज होगी उनकी। और उन्होंने अपना दांत जो अपर का 8 है वो कहीं रिमूव कराया था और काफ़ी अच्छे डॉक्टर से उन्होंने इसका रिमूवल कराया। लेकिन लगभग 3 से 4 दिन के बाद उनको उस जगह पे काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा और वो दर्द इतना सीवियर था कि जब भी वो दर्द होता तो पूरा उनका सर और जितना जबड़ा है वो सारी चीज़ें लेके दर्द होने लगता। वो काफ़ी परेशान थी और मेरे पास आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं बचूंगी नहीं। अच्छा, पेशेंट्स का सबसे बड़ा मिथ क्या है कि अगर पेशेंट को दर्द होना शुरू होता है एक्सट्रैक्शन के बाद या किसी भी कंडीशन में दांत की, तो सबसे जो कॉमन मिथ है कि कैंसर हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि कैंसर इतना जल्दी नहीं होता। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और पेशेंस के साथ साथ अपने डॉक्टर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या थी। पेशेंट मेरे पास आया लगभग 4 से 5 दिन के बाद और मैंने उस कैविटी को देखा, हल्की स्वेलिंग भी थी उनको। तो उस कैविटी में थोड़ा सा येलो डिस्चार्ज था और कई सारे जो है दिखते हैं जो टिश्यूज़ हैं वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, थोड़ा येलोनेस थी टिश्यू में। वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ की और उसमें जो है कुछ ड्रेसिंग होती है वो ड्रेसिंग की और पेशेंट को लगभग 30 मिनट के लिए बैठने के लिए कहा। मैंने कहा आपका दर्द अभी थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल थी में जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराने के बाद थोड़ा देर तो थोड़ा सा पैनिक थी, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे दर्द में थोड़ा सा राहत हुई तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई। उसके बाद मैंने कुछ दवाएं चलाई, कुछ एंटीबायोटिक्स चलाए और पेशेंट जब दूसरे दिन मेरे पास आया तो काफ़ी आराम लेकर आया और उसका ट्रस्ट बिल्डअप कहीं ना कहीं मुझ पर काफ़ी हो गया, क्योंकि इसमें 3 से 4 दिन की ड्रेसिंग देनी पड़ती है और साथ में कुछ एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ता है और ये स्टेज कहलाती है ड्राई सॉकेट की। इसे एल्वेलोओस्टाइटिस भी कहते हैं। सिंपली एक लेमैन लैंग्वेज में समझिए होती क्या है। एक्सट्रैक्शन जब भी दांत निकाला जाता है तो कई बार होता है कि दांत जब भी निकलेगा तो अंदर एक जगह बनेगी जिसे हम सॉकेट बोलते हैं। वो सॉकेट में नॉर्मली क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनता है, खून का थक्का बनता है और वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे हीलिंग करा देता है। कई सारे केसेस में पेशेंट की जो है लापरवाही की वजह से या कई बार होता है कि बहुत अच्छे से या बहुत अगर किसी ने ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन किया है तो उसकी वजह से कई बार प्लग जो बनता है, जो खून का थक्का, वो वहाँ पर रुक नहीं पाता, वो डिसलॉज हो जाता है, हट जाता है वहाँ से, जिसकी वजह से सॉकेट खाली हो जाता है। ये कई बार पेशेंट की लापरवाही की वजह से भी होता है। जैसे कई डॉक्टर्स का, भाई अब डॉक्टर घर जाके तो नहीं बता सकता चीज़ों को, तो आपको जब चीज़ें बताई जाती हैं तो नॉर्मली लोग वहाँ पर ध्यान नहीं देते। कई बार पेशेंट नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी चीज़ें आने लगती हैं और वो हीमोस्टैटिक प्लग का ना बनना, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर जैसे आपने कुछ खाया और आप फिर कुल्ली नहीं कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि वार्म सलाइन रिंस हम लोग कहते हैं करने के लिए, तो वो भी पेशेंट ठीक से नहीं करता है, जितनी बार हम लोग बताते हैं वो नहीं करता है। उसकी वजह से होता है कि वहाँ पर गंदगी जमती है, फंसती है और वहाँ धीरे धीरे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है।
और ये इन्फेक्शन हड्डी में इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सॉकेट है, जब निकाला जाता है तो हड्डी अंदर बसती है। तो उस स्टेज में आपको बहुत ही भयानक दर्द होता है, और वो दर्द इतना सीवियर होता है कि आपको कोई भी मेडिकेशन आप ले लेंगे तो थोड़ी देर आराम होगा, फिर उसके बाद फिर वैसे ही होने लगेगा। वो हमेशा आपको डेंटिस्ट या किसी भी जो भी ओरल सर्जन्स हैं उनको ही दिखा के आप सही हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे बड़ी दिक्कत होती है। तो बहरहाल वो बिल्कुल अभी नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक।